जी, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था पिछले हिस्से में कि जी हक कौन रखता है शुफे का। वो मैंने 3 बंदे बताए थे कि जो शुफे का हक रखते हैं। अब शुफे का जो हक रखने वाले हैं वो उस हक को इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका मैं आपको आज बताता हूँ। इसमें कानून ने 3 तलब रखी हुई हैं। अब समझ लें आम आदमी के लिए कि 3 शराइत रखी हुई हैं कानून ने कि ये 3 शराइत पूरी होनी चाहिए। अब पहली शर्त जो है उसमें वो है तलब मवासिबत। एक बात याद रखिए कि अल्फाज का जो इस्तेमाल है, प्रोनाउंसिएशन है या तलफ़ुज़ है, वो उर्दू में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है कि जी कोई इसको कैसे पुकारता है कोई कैसे, लेकिन पहला जो वो है वो तलब मवासिबत है कि आप उसकी जो पहली शर्त है वो पूरी करेंगे, जिसको अंग्रेज़ी में जंपिंग डिमांड भी कहा जाता है। अब जंपिंग डिमांड है क्या? जंपिंग डिमांड ये है कि आप अब किसी जगह बैठे हुए हैं, अपने हुजरे में बैठे हुए हैं, बैठक में बैठे हुए हैं, तो आपको कोई आके बताता है कि जी आपके साथ जो ज़मीन है या घर है या आपके जायदाद के साथ जो जायदाद है वो फ़रोख्त हो चुकी है और फ़लाँ ने ख़रीद लिया है। आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला और ये उसने फ़रोख्त कर दी, मैं इस पे अपना शुफा करूँगा, ये ज़मीन मुझे ज़रूरत है, मैं ख़रीदूँगा, मुझे ये घर लगता है, ये ज़मीन मेरे साथ है, मैं इसको ज़रूर ख़रीदूँगा। तो ये जंपिंग डिमांड है, ये आपने फ़ौरन करनी है कि ये जंपिंग डिमांड है आपकी। लेकिन ये याद रखिए कि जंपिंग डिमांड में जब आप ये करेंगे, अपना हक का ऐलान करेंगे सबके सामने, तो आपको तारीख़ याद हो कि किस तारीख को की है, आपको दिन याद हो किस दिन को किया है, आपको टाइम याद हो कि किस टाइम पे किया हुआ है, आपको महीना याद हो, आपको साल याद हो, यानी ये तमाम बातें आपको याद हों। साथ जो गवाहान बैठे हुए हैं, जो 2, 4, 6 बंदे बैठे हुए हैं जिनके सामने आपने इस हक का ऐलान किया, उन गवाहान का भी आपको पता हो और उन गवाहान को भी ये मालूम हो कि ये इसने जो है ऐलान कर दिया था, जिसको जंपिंग डिमांड कहते हैं, तलब मवासिबत कहते हैं कि मैं ये ज़मीन ख़रीदूँगा। तो इसमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं। दूसरा है तलब अशात। अब आपने एक डिमांड तो कर दी कि मैं ये ख़रीदूँगा, तो फिर कानून आपको कहता है कि आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसको नोटिस भेजें और उसमें अपने इस हक को जताएं, और उस नोटिस के साथ आपने लिखना है कि मैं ये ख़रीदता हूँ और मैं ये मेरा हक है और मैं इस पे शुफा का हक रखता हूँ 2 हफ्ते के अंदर। तो उसके साथ वो जो नोटिस भेजें वो रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भेजें, पाकिस्तान पोस्ट पे भेजें। उसके साथ एडी कार्ड भी लगाएं, जिसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ड्यू कार्ड, जो साइन होके वापस भेजने वाले के पास आता है। इसको किसी भी कोरियर पे ना भेजें, क्योंकि याद रखें कोरियर अपना रिकॉर्ड नहीं रखते, जबकि पोस्ट ऑफिस में हर चीज़ का अपना एक रिकॉर्ड होता है। रजिस्टर्ड पोस्ट आप भेजते हैं, उस पर एडी कार्ड लगाएं, एडी कार्ड पे अपना वापसी का एड्रेस लिखें। जब उसको नोटिस मिलेगा तो ये वाला आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा कि मेरा नोटिस उसको मिल चुका है कि, और उसमें आपने लिखा है कि मैंने ये अपना हक जो इस्तेमाल किया था कि मैंने कहा था मैं शुफा करूंगा, तो मेरे साथ फ़लाँ फ़लाँ लोग बैठे हुए थे, फ़लाँ तारीख थी, फ़लाँ महीना था, फ़लाँ दिन था, फ़लाँ टाइम था, फ़लाँ साल था, फ़लाँ गवाहान थे, और ये आपने उसमें वो कर देना है, लिख देना है नोटिस में। और वो जो पोस्ट ऑफिस है, वो पोस्ट ऑफिस से जो जाती है रजिस्टर पोस्ट, वो भी आपका एक पोस्टमैन भी आपका गवाह होगा उसमें। ये भी आप, ये दूसरा आपका हक है। तीसरा है तलब खसूमत कि तलब खसूमत उसको कहते हैं कि आपने दावा दायर करेंगे, यानी आपको अब पहला आपने कर दिया कि ऐलान किया, फिर आपने तलब इशात किया कि आपने उसको नोटिस भेज दिया। तीसरा आपको जब इल्म हुआ कि जी ये ज़मीन जब आपने बैनामा हो गई, बै हो गई, सेल हो गई, या जो है इंतकाल उस पर दर्ज हुआ या रजिस्ट्री दर्ज हुआ। तीसरी बात ये भी रख लें कि अगर इंतकाल भी दर्ज नहीं हुआ, रजिस्ट्री भी दर्ज नहीं हुई, लेकिन उस शख्स को कब्ज़ा मिल गया और आप अपनी ज़मीन पे जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वो शख्स आया हुआ है, और आपको समझ आ गई कि ये जो शख्स है ये बड़ा फड्डेबाज है, रोलेबाज है, ये तो कल को मेरे लिए मसाइल पैदा करेगा। तो आप उसको कब्ज़ा मिला है लेकिन उसने इंतकाल और रजिस्ट्री अभी नहीं की, तो आप उस पर भी शुफा कर सकते
हैं कि आपको कब्ज़ा हो गए, तो ये सेल डीड आपके हाथ लग गई, इंतकाल लग गया, रजिस्ट्री आ गई, या दोनों नहीं है, या आपको मालूम हो कि कब्ज़ा कर लिया उसने, तो आपने उसको जो है तीसरा जो ये है केस करने का, ये आपने करना है। ये तीसरी जो खसूमत वाली है, ये आपने अपना हक इस्तेमाल करना है। और इसमें जो बात कहने वाली थी वो ये है कि ये हक आपको 4 महीने तक हासिल है, यानी 4 महीने तक आप उस पर दावा दायर करेंगे जिसका आपको मालूम हो गया था, और आपने पहले वो पूरी की शर्त मवासपत की इशात की, फिर आपको कानून कहता है कि आपने इस पे अब 4 महीने के अंदर अंदर आप इस पर दावा दायर करें। फ़र्ज़ करें आपको रजिस्ट्री नहीं मिली, इंतकाल नहीं मिले, लेकिन उस शख्स का आपको इल्म हो गया कि कब्ज़ा ले लिया उसने। अब कब्ज़ा ले लिया है तो अब आपको इल्म हो गया, तो आपने उस पर दावा दायर करना है। ये तलबे खसूमत जो है ये तीसरी किस्म है। दावा आपने कितने वक्त में दायर करना है? 4 महीने में। अगर 4 महीने गुजर चुके हैं तो आप दावा दायर नहीं कर सकते, आप अपना हक खो चुके हैं। तो अगले उसमें मैं आपको बताऊंगा कि दावा दायर करने के लिए आपने पैसे कितने जमा कराने हैं, और आप का जो है दावे नाकाम क्यों होते हैं, ये अगले हिस्से में आपको